बच्चों कैसे हैं आप। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टांजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, एक सर्किल पे एक पेयर टांजेंट खींचना है। उस सर्किल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और जो इंक्लाइंड है ना, जो टांजेंट एक दूसरे पे इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री का। तो जो दिया हुआ है उसका रफ स्केच बनाते हैं। क्या है, एक हमें सर्किल खींचना है बच्चे जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो मान लो 5 सेंटीमीटर लेकर के ओ ए 5 सेंटीमीटर लेकर के हमने क्या किया, एक सर्किल खींच दिया। ठीक है, उस पे हमें क्या करना है, एक टांजेंट पेयर ऑफ टांजेंट खींचना है। ठीक है ना, जिसके बीच में मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल होगा। दोनों टांजेंट, मान लो ये पी पॉइंट है, दोनों टांजेंट के बीच में क्या होगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना बच्चे, ये तो बहुत ही आसान है। आप कहोगे कि क्या सर जी इससे भी आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या। देखो कैसे, सबसे पहली बात देखो, आपको दो बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि टांजेंट जो होता है ना हमेशा किसी भी सर्किल के रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रेडियस लिया और रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 160 डिग्री। दूसरी बात क्या है बच्चे, ये भी टांजेंट है ना, ये भी क्या है, ये भी रेडियस से मिलेगा ही मिलेगा, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। दोनों टांजेंट क्या हो गया 90 डिग्री का। और हम जानते हैं क्या, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। मान लीजिए ओ ए पी, इसका नाम क्यू दे देते हैं। तो ओ ए पी क्यू क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। एक क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है ना, एकदम होता है। तो क्या होगा बच्चे, हमारा ये 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। तो क्या होगा, एंगल ए ओ क्यू प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। इसीलिए एंगल ए ओ क्यू प्लस ये, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 9 18 6 24 240 डिग्री इक्वल टू 360 और एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 360 माइनस 240 बराबर 120। सो हमारा क्या है, यहाँ पे दो रेडियस के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बच्चे यहाँ पे ये फिगर नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने इसको रब करके फिर से मैं बना रहा हूँ। मान लो एक सर्किल हमने बनाया, ठीक है ना, गौर से देखिएगा। इसका सेंटर क्या है O है और ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, अब हमें कहता है ना कि दो टांजेंट खिंचाएगा, तो हम दो टांजेंट खींच लेते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। कहता है कि दोनों टांजेंट जो इंक्लाइन है 60 डिग्री पे, मतलब दो टांजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। समझ आई बात। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब लेकिन हमें ये खींचना है टांजेंट, तो टांजेंट कैसे खींचे, और कुछ दिया नहीं है, रेडियस दिया है, सर्किल दिया है और दो टांजेंट खींचना है। तो हमें मालूम है कि टांजेंट जो होता है ना रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, तो ये क्या हो गया बच्चे 90 डिग्री। उसी तरह ये टांजेंट, दूसरा टांजेंट है, मान लो ये पी पॉइंट हमने लिया जहाँ से हमने टांजेंट खींचा है। ठीक है, इसका क्या यहाँ पे ओ ए पॉइंट, ओ ए रेडियस लिया था। ठीक है ना, तो ओ ए हमने टांजेंट खींचा। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए ओ क्यू हमने पी क्यू हमने टांजेंट खींचा। दूसरा टांजेंट क्या है हमारा पी क्यू है। ठीक है बच्चे, तो दूसरा टांजेंट खींचा और हम जानते क्या है कि टांजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह चलो इसको भी मिला देते हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी टांजेंट है, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री।
और हम क्या जानते हैं, तीनों एंगल का सम 360 डिग्री के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने लिख लिया ए ओ क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360, और ए ओ क्यू हमारा कितना निकल गया, 120। अब हमें ये पता चल गया ना कि दो रेडियस के बीच में कितना का एंगल बनाना है, 120, ठीक है ना। तो अब हम आसानी से अब ट्रायंगल ये सर्किल पे टैंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। कैसे? सो पहला स्टेप देखिए, ये तो हमारा रफ आइडिया था, ठीक है ना, रफ डायग्राम था। अब हम देखते हैं पहला स्टेप कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1, ठीक है, टेक OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए सर्किल ऑफ सेंटर O। मतलब क्या किया हमने, OA 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लिया और एक सर्किल खींच दिया जिसका सेंटर O है, ठीक है। अब क्या किया हमने, O को सर्किल पे कोई पॉइंट लिया और उस पर रेडियस खींच दिया। तो हमने क्या लिया, टेक अ पॉइंट A on the circle and draw radius। हाँ, कहीं से भी आप खींच सकते हैं, OA कोई भी ले लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो OA आपने ले लिया। अब हमारा क्या है, OA पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। यहाँ हमारा क्या है, रफ डायग्राम में 120 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्किल बना लीजिए। चलिए हम नीचे बना लेते हैं, गौर से देखेगा बच्चे। पहला स्टेप में हमने क्या किया, सर्किल बनाया, उसका सेंटर क्या है, O, ए पॉइंट लिया, ठीक है बच्चे। अब क्या किया हमने, यहां पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे? तो प्रकार लेकर के फर्स्ट कट, और ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड कट। अब सेंटर से इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया ये, ठीक है। और मानते हैं, तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया। दूसरा, मेक एंगल O एंगल 120 डिग्री एट सेंटर O एंड रेडियस OA रेडियस और सेंटर O को मान करके हमने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। मानते हैं ये Q पॉइंट पे क्रॉस किया, ठीक है बच्चे। और हम जानते हैं, अब हमें क्या है, रेडियस पता हो गया, अब हमें टांजेंट खींचना है। तो हम जानते हैं ना कि टांजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो A को सेंटर मान के और Q को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो A को सेंटर मान करके आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। फर्स्ट कट हो गया, यहाँ पे पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, और यहाँ से चौथा कट। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, आप इसको ऐसे भी बढ़ा दीजिए, ठीक है बच्चे। और उसी तरह Q को सेंटर मान करके ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पहला कट, दूसरा कट, और इसको अब यहाँ से उसको मिला देंगे। तो हाँ, तभी तो टैंजेंट दोनों के बीच में, दोनों टैंजेंट के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ये सॉरी 60 डिग्री का। आई बात समझ में? तो तीसरा स्टेप हमारा हो गया। चौथा स्टेप क्या होगा, ठीक है, टेक A as a center and make 90 degree
at radius OA and draw AP up to point P. पांचवा स्टेप, सिमिलरली take Q as a center and QO as a radius and make angle OQP equal to 90 degree and join QP we get the required tangent on the सर्किल। आई बात समझ में? तो बच्चे, आशा करता हूँ कि ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड को शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। थैंक यू वेरी मच।